नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जाना है कि ग्रह उच्च राशि में, स्वराशि में और मित्र राशियों में अच्छा फल देते हैं और ग्रह नीच राशि में या शत्रु राशि में बुरा फल देने के लिए मजबूर होते हैं और ग्रहों की दृष्टि किस प्रकार बुरे ग्रहों को प्रभावित करती है और किस प्रकार अच्छे ग्रहों को भी प्रभावित करती है। और यदि कोई अच्छा ग्रह कमजोर हो, यानी कि उसकी डिग्री बहुत कम हो और उस पर किसी बुरे ग्रह, शनि राहु जैसे बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और यदि उस पर किसी अच्छे ग्रह जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो वह भी उस बुरे ग्रह के प्रभाव को कम करने में सक्षम होती है। जैसे इस कुंडली को लेते हैं, यह एक तुला लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठा है और उसकी डिग्री 12 डिग्री है, यानी वह बलवान ग्रह है। और चंद्रमा 11वें भाव में बैठा है और कि उसकी डिग्री 28 डिग्री है, यानी कि वह मृत अवस्था में है और उसमें कोई पावर नहीं है। जबकि यहां पर चंद्रमा अपने मित्र की राशि सिंह राशि में बैठा है तो उसे अच्छा फल देना चाहिए, मगर उसकी डिग्री बहुत कम है और उस पर एक बलवान ग्रह शनि की जो 12 डिग्री प्लस का है उसकी दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव में बैठकर वह अपनी सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जन्म से कोई ना कोई बीमारी अवश्य होगी। ऐसा जातक हृदय रोग आदि से पीड़ित हो सकता है, मामा को भी कोई परेशानी हो सकती है। और यदि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति की या ऐसे जातक की जन्म के कुछ समय बाद मृत्यु होने की भी संभावना होती है। मगर यदि चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो और गुरु की दृष्टि अच्छी हो, यानी वो बलवान हो, उसकी शुभ दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में रोग तो अवश्य होगा, वह बीमार तो जरूर रहेगा, उसको हृदय भी रोग भी हो सकता है। मगर यहाँ पर गुरु की पूर्ण पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को 5 से 7 साल के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, वह पूर्णतः स्वस्थ होता है और वह अपना पूरा जीवन यानी अपनी पूरी आयु बड़े ही सुखमय व्यतीत करता है। इस कुंडली में गुरु 12 डिग्री का है, यानी कि गुरु बलवान है। तो कुंडली में ग्रह के बल का बहुत ही महत्व होता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रह अंश बल में यानी कि डिग्री में कम हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। जैसे एक कुंडली लेते हैं, यह कुंडली धनु लग्न की है। यह कुंडली बिल्कुल वास्तविक कुंडली है और पिछली कुंडली भी बिल्कुल वास्तविक कुंडली थी। ये दोनों कुंडली मेरे पास अभी भी है। इस कुंडली में गुरु लग्नेश है और इस कुंडली का पूरा कंट्रोल यानी इस कुंडली का पूरा मालकाना हक गुरु के हाथ में है और गुरु पराक्रम भाव में केतु के साथ बैठा है। यहाँ पर केतु 19 डिग्री का है और गुरु 1 डिग्री का है, यानी कि गुरु की डिग्री में कोई बल नहीं है, गुरु बलहीन है। अब यहाँ पर गुरु छोटे भाई बहन के भाव में बैठे हैं, मगर उस व्यक्ति के कोई भी छोटे भाई बहन नहीं है क्योंकि गुरु बलहीन है और गुरु की पंचम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही है और गुरु विवाह संतान आदि के कारक ग्रह हैं। मगर इस व्यक्ति को विवाह में जरूरत से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस व्यक्ति ने शादी तो कर ली है, प्रेम विवाह भी किया है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम विवाह करने की संभावना होती है। इस विषय में हम
बाद में विस्तार से बताएंगे। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मगर परिवार वाले बीच में रोड़ा बने हुए हैं। और यहाँ बैठे गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव है और पिता का भी भाव है। इस व्यक्ति के भाग्य ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया। जन्म के बाद ही पिता का देहांत हो गया, माँ का भी देहांत हो गया। बचपन बड़े ही परेशानी से व्यतीत हुआ। इस कुंडली में ये जो सब हुआ है, यह सब दूसरे ग्रहों के कारण हुआ है, मगर यहाँ गुरु में डिग्री बल होता तो यह कुछ हद तक जरूर रोका जा सकता था। यदि ग्रह की डिग्री बल अच्छा हो तो वह अच्छा फल देता है। जैसे हमने पीछे देखा है कि यदि ग्रह 0 से 6 डिग्री का हो तो इसे बाल्यावस्था कहते हैं, तो यह 25% फल देने वाले होते हैं। और यदि कोई भी ग्रह की अवस्था 6 से 12 डिग्री की हो तो इसे युवावस्था कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को 50% तक ये ग्रह फल देता है। और यदि ग्रह की डिग्री 12 से 18 डिग्री हो तो यह सबसे ज़्यादा पावरफुल डिग्री होती है। इसे जवान अवस्था कहा जाता है। ऐसा ग्रह अपना 100% फल देता है। और यदि किसी ग्रह की डिग्री 18 से 24 हो तो इसे प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। यहाँ पर भी ग्रह 50% ही फल देता है। और यदि किसी ग्रह की डिग्री 24 से 30 हो तो इसे वृद्धावस्था कहते हैं। ऐसा ग्रह भी मुश्किल से 25% ही फल दे पाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखने की है, जब कोई ग्रह 0 से 2 डिग्री का हो या फिर 28 से 30 डिग्री के बीच में कहीं हो तो यह किसी भी तरह का फल देने में असमर्थ होता है। इसे मृत अवस्था कहा जाता है। ऐसा ग्रह किसी भी तरह का शुभ अशुभ फल देने की क्षमता नहीं रखता है। इतना सब जानने के अलावा भी हमें कुंडली में फल करते समय ग्रहों की राशि परिवर्तन को भी देखना पड़ता है। इससे आगे की कुंडली जानने के लिए अब हमें अगला पाठ देखना होगा, यानी कि कुंडली का अगला भाग देखना होगा। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।